ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मानसिक अभियोगिता खंड, जिसमें आज हम जानेंगे कागज को मोड़ना और काटना परीक्षण। तो इसमें हम देखते हैं, तो जो पहला जो प्रश्न है कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच दिया गया है और लाइन का जो बाया खंड रहता है वो प्रश्न आकृति रहता है और उत्तर आकृति जो कि ऑप्शन के तौर पर ए बी सी डी के तौर पर जो है यहाँ दाया खंड में रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम जिस तरीके से कागज मोड़ना और काटना परीक्षण है, तो उसमें ये जो पहला चित्र है, देखिए आप पहला चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पहला मोड़ है, जैसे तीर का निशान ऊपर की ओर है तो ये इसको मोड़ करके ऊपर किया गया। फिर उसके बाद तीर का निशान इधर है, यानी एक बार और दूसरा मोड़ हुआ। कहने का मतलब है एक कागज को पहली बार मोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद दूसरी बार मोड़ दिया गया है और यहाँ पर काटा गया है। पहला काम तो मोड़ने का हुआ है, 2 बार मोड़ने का, फिर ये काटने की प्रक्रिया हुई है। आप देख रहे हो ये इस तरह से काटा गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि आकृति आपको ढूंढना है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो जैसे इसको खोलते हैं हम, तो खोलेंगे तो क्या होगा, खोलने के बाद आपको जो है इस प्रकार से इधर मोड़ा है तो वो खुलेगा, तो जैसा कटा है वैसे ही ये इस प्रकार से होगा इसका कटन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये फिर इसको फिर नीचे की ओर पलटाएंगे, जैसे कि ऊपर ये पलटा था तो अब ये फिर खुलेगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जैसी कटन है वैसे ही नीचे में भी कटना शुरू हो जाएगा। और ये सारा काम आपको बच्चों आपके मन से करना है, ऐसा नहीं है कि उत्तर पेपर में इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं तो समझाने के लिए सारा चीज कर दे रहा हूं। अब ये देख रहे हो कि किस तरह से कटन मिलती है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से कटन मिल रही है। यहां पर एक चीज और है कि ये जैसे देखिए ये पहला मोड़ था, ये दूसरा मोड़ था, फिर ये इसके बाद तीसरा मोड़ रखा गया है। तीसरा मोड़ इसको मैं बताना भूल गया, तो तीसरा मोड़ जो मोड़ा था उसको भी खुलेगा, तो ये यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा आकृति। तो ये यहाँ पर भी उसी प्रकार से आकृति होगी, फिर ये इधर भी नीचे भी उसी प्रकार से ये कटन जो है हमको मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी है ना, तो इसमें से जो आपको कौन सा मिलेगा, ये उत्तर जो है मिलेगा आपका ए, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से कटन मिला है, तो ये सही ऑप्शन जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये दूसरा प्रश्न को, जिसमें ये मोड़ा गया है, ये पहला मोड़ है, ठीक है, पहला मोड़ है और त्रिकोण बना दिया गया है। फिर उस त्रिकोण को फिर एक बार और मोड़ा गया है, दोबारा मोड़, 2 बार मोड़ हो गए। फिर उसके बाद और नहीं मोड़ा गया है, सीधा जो है ये काटा गया है। अब काटा गया है तो ये खुलेगा, खुलेगा तो क्या होगा, ये खुल करके आएगा और यहाँ पर भी ये इस प्रकार से कटन हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको फिर पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कट मिलेगा और यहाँ पर भी ये इस प्रकार से कट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ए तो नहीं है, क्योंकि बाहरी किनारे में ये काटा गया है, बाहरी में किया गया है, तो यहाँ तो देखिए अंदर में कटा हुआ है, तो ये तो नहीं है। फिर हम देखते हैं बी को, ये भी नहीं है। और हम देख रहे हैं अभी सी को, तो सी में क्या हो रहा है कि ठीक है 2 चीज तो ये बाहरी तो कटा है लेकिन ये अंदर अंदर में है, इसलिए सी भी नहीं है। डी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये इसी प्रकार से देख रहे हो आप, ये कटन मिला हुआ है, तो डी है इसका सही आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इस चीज को लेकर के। अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से है। ये देखिए यहां पर इसको यहां ले आता हूं, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न आप देखिए, तीसरा प्रश्न में ये पहला मोड़ है, फिर ये दूसरा मोड़ है और ये फिर तीसरा मोड़ है। 3 बार मोड़ा गया है और उसके बाद जाकर के 2 कटन, 2 बिंदी गोला के रूप में जो है इसको काटा गया है। अब जब इसको खोलेंगे तो यहीं पर क्या होगा, ये 2 बिंदी और आ जाएगा, ठीक है, 2 बिंदी और आ जाएगा। और फिर इसको इधर पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर आपका 4 बिंदी आ जाएगा, क्योंकि 2 से 4 और 4 से फिर 8 और 8 से फिर इधर करेंगे तो 16 बिंदी, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको आप सबको जो है मन में ये चलानी है, आपके मन में इस प्रकार से काम करना है। मैं यहाँ पर ड्रा इसलिए कर दे रहा हूँ क्या कि मैं जो सोचूंगा वो आप कैसे देख पाओगे, है ना, इसलिए यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको जो ये होगा ये आपको सोचना है। यहाँ पर देखिए 2 ही बिंदी है, तो ये तो नहीं होगा, हमने तो ये 2 को खोल करके 4 बिंदी प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जा रहा है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। सी इसलिए नहीं, क्योंकि देख रहे हो आप किस तरह से ये बिंदी मिला हुआ है, ये सीधी सीधी स्टेप का तिरछा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ये बीच में वाली बात है, ये भी नहीं होगा, तो ये सही उत्तर है बी आंसर, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं
कि ये देखिए, ये पहला मोड़, फिर दूसरा मोड़, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बनाया गया है त्रिभुज और ये गोला। मतलब त्रिभुज को अंदर की ओर बनाया गया है, तो इधर जब इसको खोलेगा ना तो त्रिभुज भी अंदर की ओर ये खुला रहेगा और बाहर की ओर गोला रहेगा। इस चीज का ख्याल रखेंगे। जैसे ये बाहर में गोला बनाया गया तो बाहर में गोल बनेगा, फिर इसको इधर पलटाएंगे तो यहाँ पर भी गोला रहेगा और इधर अंदर की ओर जाते हुए ये त्रिभुज रहेगा, और ये इसी प्रकार से इसका भी खुलेगा तो ये त्रिभुज और ये गोला। तो इस प्रकार से देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, तो जी हाँ बिल्कुल ए आंसर जो है इसका, ये ऑप्शन जो है सही आंसर है। और ये इस प्रकार से बी है, सी है, आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ए आंसर मैंने सही बोल दिया, जो कि मुझसे भी मिस्टेक हो गया है ना। ये क्या है, देखिए अंदर में त्रिभुज है, ये बाहर में त्रिभुज है, ठीक है। मैं देखिए पहले ही इसमें जो है मैं चल करके जो है ये इसी को उत्तर दे देता तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो हमको जो है इसीलिए पूरे ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पर मैं इसको सही बोल दिया था, देखिए ये गड़बड़ है, तो सही क्या होगा, ये देखिए बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि गोला जो है बाहर की ओर है, और ये यहाँ पर देखिए गोला जो है बाहर है और अंदर में त्रिभुज है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो कागज को मोड़ना और काटना परीक्षण आता है, जिसको आप पूरे ऑप्शन को जो है देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑप्शन में अंदाजा लगा करके उसको जो है आप हल कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छे अच्छों से भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इत्मीनान से सभी ऑप्शन को बराबर मौका देना है, सोचने का मौका देना है कि क्यों है, उसके पीछे तो जाना ही है। बाकी दूसरा ऑप्शन जो है क्यों नहीं है इसका सही आंसर, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आपको कागज मोड़ना और काटना परीक्षण समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं एक नए मानसिक अभियोगिता खंड को लेकर के।